कहा जाता है कि घर लेना या निवेश करना या कोई संपत्ति बनाना ये बेहद जरूरी चीज है। और इसके लिए जमीन लेने के लिए या निवेश करने के लिए रियल एस्टेट की जो दुनिया है उसमें सही जानकारी और सलाह की बेहद जैसे आप प्रॉपर्टी में दुकान, मकान, ऑफिस, फ्लैट, जमीन, जायदाद, खेती, इसी को रियल एस्टेट सीधी समय सबसे पहली रिसर्च क्या करनी चाहिए या किस चीज की पड़ताल करनी चाहिए तब उस प्रॉपर्टी या उस प्लॉट ये बात एकदम सही है। जैसे कि कोई भी अपनी जमीन जायदाद खरीदता है, पूरी जीवन भर की पूंजी लगाता है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ अगर खरीद रहा है तो उसको सही तरीके से उसके पेपर चेक करे। फिर उसके बाद उस आपको चैन लीड चेक करना चाहिए कि कैसी वो सही है, खसरा खतौनी है, जैसे कानूनी जांच कितनी अहम है, मतलब कितनी जरूरी है किसको करना है। और खसरा खतौनी जैसे आप देख रहे हैं कि कोई खेत आप लेते हैं तो उसका खसरा नंबर होता है, मतलब कृषि भूमि ले रहे हो तो खसरा खतौनी नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट का ताजा तरीन एपिसोड। आज हमारे साथ खास मेहमान है देवा गुप्ता। कहा जाता है कि घर लेना या निवेश करना या कोई संपत्ति बनाना ये बेहद जरूरी चीज है। और इसके लिए जमीन लेने के लिए या निवेश करने के लिए रियल एस्टेट की जो दुनिया है उसमें सही जानकारी और सलाह की बेहद जरूरी और जरूरत पड़ती है। क्योंकि इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट के दिग्गज श्री देवा गुप्ता, जो लखनऊ में रियल एस्टेट के कारोबार को कर रहे हैं और लोगों को सही राय देते हैं, सही सलाह देते हैं ताकि वो अपने जो जमा पूंजी है उसको सही जगह निवेश कर सके। देवा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का, जर्नलिस्ट लाइव की तरफ से, हमारा देवा गुप्ता की तरफ से धन्यवाद। अच्छा देवा, रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको आम भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? जैसे हम कहें कि रियल एस्टेट क्या है, तो एज अ प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में काम करते हुए क्या बताते हैं कि रियल एस्टेट दरअसल है क्या? रियल एस्टेट जैसे आप प्रॉपर्टी में दुकान, मकान, ऑफिस, फ्लैट, जमीन, जायदाद, खेती, इसी को रियल एस्टेट सीधी भाषा में कहा जा सकता है। अच्छा देवा, कितना वर्ष हो गया आपको ये काम करते हुए? 10 से 12 वर्ष। अच्छा, जमीन और प्रॉपर्टी जैसे खरीदते समय सबसे पहली रिसर्च क्या करनी चाहिए या किस चीज की पड़ताल करनी चाहिए तब उस प्रॉपर्टी या उस प्लॉट मकान को खरीदना चाहिए? ये बात एकदम सही है। जैसे कि कोई भी अपनी जमीन जायदाद खरीदता है, पूरी जीवन भर की पूंजी लगाता है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ अगर खरीद रहा है तो उसको सही तरीके से उसके पेपर चेक करे। फिर उसके बाद उस आपको चैन लीड चेक करना चाहिए कि कैसे वो सही आदमी है कि नहीं है। उसके बाद अपना कागजी कानूनी कार्रवाई चेक करके और सही से अपने वकील से चेक कराना। अच्छा, जैसे रजिस्ट्री है, खसरा खतौनी है, जैसे कानूनी जांच कितनी अहम है, मतलब कितनी जरूरी है किसको करना ही चाहिए, बिना करे नहीं खरीदना चाहिए? जैसे रजिस्ट्री है, जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो एक कानूनी प्रक्रिया है रजिस्ट्री। और खसरा खतौनी जैसे आप देख रहे हैं कि कोई खेत आप लेते हैं तो उसका खसरा नंबर होता है, मतलब कृषि भूमि ले रहे हो तो खसरा खतौनी खसरा खतौनी से आप चेक और कहीं ना कहीं व्यवसायिक या रेसिडेंटल ले रहे हैं तो रजिस्ट्रार से चेक कराना चाहिए। अच्छा, खरीद बिक्री की जो प्रक्रिया है देवा वो क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज बेचनी है तो उसका तरीका क्या है? जैसे आप कोई चीज़ अपनी बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको सही एक एजेंट को आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर उसी के माध्यम से आपके पास कस्टमर आएगा। तो आपके पास भी जो कस्टमर आप बेच रहे हैं तो सही कस्टमर को आप बेच रहे हैं, या तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप सही चीज़ खरीद रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान और विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। देवा, जैसे मान लीजिए खरीदने गए आप, एक जमीन खरीदने गए आप, तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? जैसे मान लीजिए आज रियल एस्टेट की तमाम दुकानें खुली हुई हैं, तमाम जगह जहां पर पता चलता है कि कभी उसके मानक नहीं पूरे हैं, कभी उसका लखनऊ विकास प्राधिकरण से मानचित्र नहीं है, तो कभी रेरा से अप्रूव नहीं है, तमाम दिक्कतें बाद में लोगों को पता चलती हैं। तो जैसे खरीद और बिक्री की जो प्रक्रिया है उसे कैसे मतलब देखना चाहिए, कैसी चीजें करनी चाहिए? जैसे तो पहले तो किसी चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो उसके पहले तो ज़मीनी कागजात सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ते बढ़ते आप उसको खसरा खतौनी चेक करनी चाहिए और उस जमीन को आप सही तरीका अगर आपका चेक करने का, और उस पर ये देखना चाहिए किसी प्रकार का
जीएस की लैंड, सरकारी लैंड, बैंक लोन या किसी प्रकार के उस पर गिरवी तो नहीं है ज़मीन पर, तो ये सब चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें सामने वाली पार्टी ना बता के कस्टमर को अंधेरे में रख के बेच देती है, बाद में आगे चल के ये सब दिक्कतें होती हैं। मतलब ये देख के नहीं लेना चाहिए कि मैं हूं ना, मुझ पे विश्वास रखिए। नहीं, इस पे नहीं बात होनी नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं। पुख्ता पड़ताल पहले करनी चाहिए। पुख्ता बाद में ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये हो गया, बुलडोजर चल गया, ये हो गया, तो ये नहीं, सब नहीं, बात की चीजें नहीं। नहीं, नहीं। अच्छा, जैसे जमीन किसकी है जी। और इसका मान लीजिए असली मालिकाना हक किसके पास है, इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं सर आप? सबसे पहले तो हम लोग जमीन पेपर चेक करते हैं, और जो पेपर में आपका मालिकाना हक जिसके नाम है, हाँ। उसके नाम के हम लोग पुख्ता जानकारी मान लीजिए करते हैं। कृषि भूमि है तो आप खसरा खतौनी चेक करते जी, हैं। जी, किसान का नाम चेक हाँ। करेंगे, किसान के नाम के बाद हम लोग जब उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, उसको मालिकाना है, उसके बाद हम लोग 12 साल 60 साल ये सब चीज़ें हम लोग जो राजस्व से हम लोग कलेक्टर ऑफिस से निकाल के ये सब चेक करते हैं। जरूरत पड़ती है तो हम लोग वकील को भी हायर करते हैं। अच्छा, जमीन या फ्लैट खरीदते समय किन किन कागजों की जांच जरूरी है? जैसे मान लीजिए हम एक मकान, वो प्लॉट खरीद रहे हैं, एक कंपनी से खरीद रहे जी, हैं, जी। तो हमें कौन कौन से कागज देवा देखने होंगे? जैसे नॉर्मल, पहले तो आप अगर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री चेक करने के लिए जाके खारिज चेक करना चाहिए, प्लॉट का नक्शा चेक करना चाहिए थी, और किस एरिया में आप ले रहे हैं वहाँ के डेवलप अगल बगल देख के चीज़ें लेनी चाहिए। दूसरा, आपने फ्लैट की बात करी, तो फ्लैट खरीदने के लिए आपको पहले तो रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जब उसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर, ई नगर निगम, ये सब पूरी चीज़ें चेक करनी चाहिए आपको। और साथ साथ ये भी चेक करना चाहिए फ्लैट का मानक पूरे हैं कि नहीं है, और वो आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं। अच्छा देवा, रियल एस्टेट में जो धोखाधड़ी होती है, जी। जो आजकल ये यूँ कहे 420, क्योंकि मैंने सुना अंसल जैसी और बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को मोटी चपत लगाकर वो कंपनी ही फरार हो गई। लोग आज विदेश में है और पुलिस उनके ऊपर कभी हजारों मुकदमे दर्ज लखनऊ में कर रही है, तमाम जगह पर कर रही है। तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए रियल एस्टेट में क्या उपाय है देवा, क्या करना चाहिए पहले व्यक्ति को? पहले तो ये कस्टमर अपना जो जीवन भर की पूंजी खरीदता है, पैसा लगाता है, तो उसके लिए सही जगह पे आपको निवेश करना चाहिए, और उस निवेश के लिए पूरी जानकारी आपको एकत्र करके तब पैसा सही जगह सही एजेंट के साथ माध्यम आपको लगाना चाहिए। अच्छा देवा, रियल एस्टेट में कहा जाता है कि लंबे समय के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जमीन खरीदी और उसको छोड़ दिया लंबे समय तक। इससे बेहतर क्यों माना जाता है? मतलब क्यों लोग निवेश करते हैं, क्या फायदे होते हैं एक उससे? ऐसा संसाधन है कस्टमर के लिए, या तो आप ऐसा कह सकते हैं सीधी भाषा में, जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं लंबे समय के लिए, तो वो ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट, खेती में इससे अच्छा निवेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें जब चाहें आप रिटर्न, इसको आप बेच के अपना पैसा रिटर्न कर सकते हैं, सही समय अनुसार उसको बेच सकते हैं, और जब चाहें आप इसको अपना रिटर्न वापस ले सकते हैं। मतलब उसमें कीमत भी बढ़कर मिलती है? जी, जी, समय समय पे आप ये रियल एस्टेट ऐसी कंपनी है, जब ये ज़मीन आप कभी भी लेंगे तो इसमें पैसा आपका कभी भी कम नहीं होगा, इसमें हमेशा आपका पैसा बढ़ के ही आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे लखनऊ में है, जी। तो कौन से लोकेशन या इलाके तेजी से विकसित हो रहे हैं जहाँ निवेशक फायदा उठा सकते हैं? जैसे आप लखनऊ की बात करें तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लोकेशन की बात करें, लखनऊ तो पूरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, कहीं भी आप निवेश कर सकते हैं। आप बस इस चीज़ को ध्यान रखें, पार्टिकुलर मैं किसी एक रोड का नाम नहीं लूँगा, वैसे ज़्यादातर डेवलप तो आप देख ही नहीं, पूरे लखनऊ में हो रहा है, मगर जहाँ भी आप ज़मीन लें तो वहाँ की आप ज़मीन पूरी जांच पड़ताल करके लें। अच्छा, प्लाट, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी, इनमें से किस में निवेश सबसे सुरक्षित होता है? मतलब मैंने इसको खरीद लिया तो मेरा पैसा कभी कहीं मर ही नहीं सकता। इसका मैं सिर्फ एक ही शब्द में आपको आंसर दूंगा, सिर्फ जमीन, प्लॉट। कमर्शियल नहीं खरीदना चाहिए प्रॉपर्टी, जैसे कम जमीन और प्लॉट ही खरीदना चाहिए, इसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, ट्रेंड और भविष्य की बात करें, मतलब फ्यूचर में आने वाले रियल एस्टेट मार्केट में आने वाले समय के लिए बड़े ट्रेंड्स क्या होंगे जिसमें मतलब लोग निवेश करें, या लगता है कि ये बदलाव आने वाला है? बदलाव की बात अगर करें, जैसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, जैसे कि लखनऊ में आईटी सिटी हब बनने जा रहा है, फिल्म सिटी हब बनने जा रहा है। सरकार आजकल काम इस पे बहुत तेजी से कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि यूपी में आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी से सबमिट होता है, और जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि हम नाम लेंगे यूपी बटालियन, महिला बटालियन, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, फॉरेंसिक लैब, डिफेंस कॉरिडोर, और आपका
जित IT हब, फिल्म सिटी, ये सब इतने प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो प्लॉट जमीन ये सब में सबसे अच्छा निवेश इस समय, अच्छा टाइम जो एक होता है पीक, वो इस समय है अच्छा, जमीन जैसे प्लॉट। सरकार की जो नीतियां हैं, स्मार्ट सिटी, जी 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 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट पर कितना असर डालती है देवा? मतलब जैसे मान लीजिए आपकी प्लॉटिंग हम मान लेते हैं कि कानपुर रोड पर है, जी और वहाँ मान लीजिए सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जैसे कानपुर रोड पे मैंने देखा है कि रिंग रोड बन रही है बड़ी लंबी, उसको कुछ और भी बोलते हैं, आउटर रिंग हाँ रोड। आउटर रिंग रोड। तो उससे कितना मतलब वहाँ की एक तो जमीन की कीमत बढ़ गई होगी, दूसरा वहाँ पर कितना असर डालती है मतलब ये जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं। जितने भी सरकार के प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपने आउटर रिंग रोड की बात कही, जो सरकार का आउटर रिंग रोड जिसको किसान पथ के नाम दिया गया है, 104 किलोमीटर का है। ये शहर को और बढ़ावा देता है। जितने भी हमारे शहर के बाहर जैसे आउटर से गांव सबको क्षेत्र एक में थे, जोड़ गया है, ये सब आपको शहर में आ गया है। तो मतलब इससे सारे सारे जो अलग अलग मार्ग हैं वो सब एक वो में सब जुड़ गए शहर हैं। में आ जाएंगे। जी जी जी। तो अच्छा इससे क्या, रेट भी इंक्रूव होगा, रेट भी बढ़ेगा लोगों का। जो जी जमीनें 2 रुपए की थी, आज 10 रुपए की हो जाएंगी। देवा जी, पहली बार जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो उससे क्या सलाह देंगे आप? जैसे कि जो पहली बार प्रॉपर्टी अपना जीवन भर की कमाई साल भर कमाता है और उसमें लगाना चाह रहा है, तो उसके लिए सही विकल्प देखें और सही जगह देखें, और अपने साल भर का टर्नओवर देखें किस बजट में वो ले सकता है। उसके बाद सही ज़मीन लेके अपने बजट के अनुसार अपना इन्वेस्ट कर सकता है। पहली बार जो ज़मीन लेने की बात की जाती है, वो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ भी प्लॉट खरीदे, वो जी। आने वाले समय में ये चीज़ें देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आने वाला है, सरकारी योजना क्या आने वाली, वहाँ पे क्या डेवलप होने वाला है। ये सब चीज़ें का विशेष ध्यान रखें। वहाँ होता क्या है, जैसे कि जो भी प्लॉट खरीद रहा है, अगर आने वाले समय में कोई भी अगर सरकारी प्रोजेक्ट आ जाता है या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, तो उससे उसके भविष्य अच्छा होगा प्लॉट का। अच्छा, किस तरह के निवेशक यानी कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ज्यादा फायदा कमा पाते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ये तो आप मतलब ज्यादा समय के लिए निवेश करने वाले ज्यादा फायदा पाते हैं या कम समय पर नहीं निवेश करने के लिए फायदा, वो तो या फिर प्लॉट अचानक से कीमत बढ़ जाती है तब भी? प्लॉट की लोकेशन और प्लॉट का आपके लोकेशन देख के ही ये तो टर्म और शॉर्ट देखा जा सकता है। मतलब कहाँ पे प्लॉट है ये देखना जरूरी है। जी जी जी, लोकेशन के साथ। तो मान लीजिए बड़ा शहरी क्षेत्र है, डेवलप ज्यादा जी है, जी तो वहाँ फायदा ज्यादा है, जी जी। या हमने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ज्यादा फायदा है, या तो 5 साल के लिए कर दिया तो ज्यादा फायदा है? किसी का बजट कम होता है, किसी का बजट ज्यादा, ये मेन होता है बजट के ऊपर। अब किसी का बजट 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख के हिसाब से अपना जमीन जगह देखेगा, लोकेशन मान लीजिए देवा जी 10 लाख की एक प्रॉपर्टी आपने लेके डाल दी कानपुर रोड पे, जी और 5 साल तक के लिए उसे डाला, जी और 5 साल बाद आपने कहा कि भाई मेरा प्लॉट मुझे बेच के पैसे दे दो, जी जी और उसके बाद वही 10 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए डाला, जी। तो किसमें ज्यादा फायदा आपको देखता है, और किसमें मतलब ये फायदा ज्यादा समय तक होता है या जमीन की कीमतें बढ़ने से जमीन होता में है? अगर आप फायदे की बात करेंगे तो कम समय में अच्छा इन्वेस्ट है। मतलब कम समय में ज्यादा फायदा जी, मिलता है। जमीन खरीदते समय लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी जो गलती मतलब क्या, हर प्रॉपर्टी डीलर उसका फायदा उठाता है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ना तो पेपर चेक कराते हैं, वो फेस के अनुसार एक दूसरे पे भरोसा करके प्लॉट ले लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा किसी के फेस पे आप ना जाइए, आप पेपर पुख्ता चेक करवाइए, जमीन का मुआयना करिए, अगर कहीं मदद पड़े तो सही वकील की राय लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवा गुप्ता हमारे साथ। रियल एस्टेट के जानकार देवा गुप्ता पिछले 10 वर्षों से लखनऊ में रियल एस्टेट का ही काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई प्लॉट आप खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं या कृषि भूमि खरीदते हैं, कागजों की पड़ताल बेहद जरूरी है। आप खसरा खतौनी को चेक कराइए, आप रजिस्ट्री को चेक कराइए, और अगर आप खुद नहीं चेक कर पाते हैं तो किसी विशेषज्ञ अधिवक्ता का सहयोग लीजिए, ताकि किसी तरह का ठगी का शिकार आप ना हो पाए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बिल्डर और तमाम रियल एस्टेट की कंपनियां जगह जगह सोसाइटी और प्लॉट बना बना कर दे देती है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि उसके मानक नहीं पूरे हैं, अचानक से पता चलता है कि एलडीए द्वारा अप्रूव नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। जमीन हमेशा सोना उगलती है, ये बात आज से नहीं कई वर्षों से, और हमारे पूर्वज भी कहते थे कि जमीन सबसे बड़ा खरा सोना है, जिसका इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। हम गोल्ड खरीद के, गोल्ड को रख के भी इतना फायदा नहीं पा सकते जितना जमीन को 10 साल तक रख के उसको बेचने पर हमें फायदा मिलता है। उम्मीद है रियल एस्टेट की छोटी सी जानकारी आपके लिए बेहद
जानकारी से भरी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी प्लॉट खरीदने की सोच रहे होंगे, फ्लैट खरीदने की सोच रहे होंगे। मैं एक बात और भी कहूंगा कि जब टेलीकॉलर हमारे पास कॉल करते तो उनसे 4 चीजें जरूर मांगा जाए, कि आखिर कहाँ पे आपकी लोकेशन है, किन किन मानकों को आपने पूरा कर रखा है, और किन किन विभागों से आपने अथॉरिटी ले रखी है या अप्रूवल ले रखा है, ताकि जब आपका इन्वेस्टमेंट हो, जब आप फ्लैट मकान खरीद लें तो किसी तरह का नुकसान आपका ना हो। और देवा गुप्ता ने इसी सब बातों पर चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्लॉट या किसी भी तरह की जमीन को खरीदने के लिए कागजों की पुख्ता पड़ताल बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको एक अच्छा अधिवक्ता चुनना पड़ेगा।